हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ कंपाउंड XY क्रिस्टलाइज इन BCC लैटिस। एक कोई XY हमारे पास में है और वो XY जो आयंस है, यानी कि जो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड है, वो BCC फॉर्म को एक्सप्लेन करता है विथ यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ 480 पिकोमीटर, यानी कि ए की वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या दिया है, देखिएगा एज लेंथ दे रखी है और एज लेंथ कितनी है 480 पिकोमीटर। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो XY है वो किस फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहा है, BCC फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, BCC फॉर्म को एक्सप्लेन करने का मतलब आप अच्छी तरह जानते होंगे। BCC का मतलब क्या हो गया कि जो एक आयन होगा, एक आयन वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर में होगा, और एक आयन जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको क्यूबिक वॉइड भी बोल सकते हैं। देन अब आगे सुनते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द रेडियस ऑफ y माइनस इज 225 पिकोमीटर देन द रेडियस ऑफ x प्लस इज, यानी कि y माइनस यानी कि जो एनायन है उसकी रेडियस 225 पिकोमीटर आपके पास में है। तो पूछा क्या गया है, द रेडियस ऑफ x प्लस, यानी जो कैटायन है उसकी रेडियस यहां पर पूछी गई है। ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंट यहां पर है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके लिए सबसे पहले हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं कि अरेंजमेंट बेसिकली होगा कैसे। इस अरेंजमेंट को यहां पर देखा जाए तो BCC फॉर्म है, BCC फॉर्म है। BCC फॉर्म को अगर आपको दिमाग में रखना है तो आप दिमाग में रखो सीजियम क्लोराइड, तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सीजियम क्लोराइड जो होता है उसमें Cl माइनस जो होते हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो Y है वो तो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और जो X प्लस है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारा बॉडी सेंटर पर। तो ये हो गया आपके पास में X प्लस और ये हो गया आपका Y माइनस। यहां तक बात समझ में आ गई। सीजियम क्लोराइड से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे की कहानी सुनते हैं। आगे अब क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, तो y माइनस की आपको y माइनस की रेडियस आपको यहां पर गिवन है, आपको सॉरी y माइनस की रेडियस आपको गिवन है, ये गिवन है आपको। तो अब आपको किसको निकालना है, x प्लस की रेडियस निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए आप, या आप जानते होंगे कि अगर हम डायगोनली चलते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होती है। जैसा कि आपको पता है ये वैल्यूज कितनी होती है, a होती है। ठीक है, ये वैल्यूज कितनी होती है, a होती है। ये कितनी होती है, √2a होती है। ये वाली वैल्यूज कितनी होती है, ये होती है हमारे पास में √2a। तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू जो यहां निकल के आएगी वो आ जाएगी √3a। पूरी बात कर रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डायगोनली जो डिस्टेंस निकल के आ गई वो आ गई √3a। अब √3a की सिचुएशन कैसी होगी इसको भी आप समझ सकते हैं कि √3a में क्या कंडीशन है। एक तो हमारे पास में ये आयन होगा, एक हमारे पास में ये आयन है, एक हमारे पास में ये आयन है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो आयन है ये कौन सा हो गया, y माइनस हो गया। ये कौन सा हो गया, y माइनस हो गया। ये कौन सा हो गया, आपका x प्लस हो गया। अब यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो आपके पास में डिस्टेंस है, जैसा कि हम जानते हैं वो कितनी होती है, √3a डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब इस √3a डिस्टेंस को रेडियस के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो यहां लिखोगे आप 2, ये आगे 2 हो जाएगा, रेडियस ऑफ x प्लस प्लस रेडियस ऑफ y माइनस। भाई देखिए यहां पर ये r रेडियस हो गया, ये r रेडियस हो गया और ये r रेडियस हो गया। तो रेडियस ऑफ x प्लस और रेडियस ऑफ y माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास में आ जाएगा x प्लस वाई माइनस इज इक्वल टू √3a/2। अब देखो क्या क्या चीजें हमारे पास में, एज लेंथ दे रखी यानी a की वैल्यूज हमारे पास में है, x प्लस की वैल्यूज यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है। तो अब जो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है और जो है उसको रख दो यहां पर। तो x प्लस वाई माइनस की वैल्यूज कितनी होगी, 225 हो गया, इज इक्वल टू √3 की वैल्यूज, a की वैल्यूज कितनी हो गई हमारे पास में 480, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपके पास में 2। ये क्लियर हो गया। तो यहां से आपको क्या निकालना होगा, x प्लस निकालना होगा। समझ रहे हैं इस बात को कि x प्लस निकालना होगा। तो x प्लस निकालेंगे तो यहाँ यही तो क्वेश्चन पूछा गया, √3 की वैल्यू 1.732 रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 480
डिवाइड बाई 2 माइनस 225, और बेटा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी 190.68 पिकोमीटर। ये रहा हमारे पास में फाइनल आंसर किसका, रेडियस ऑफ एक्स प्लस, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट यहां दिख रहा है, देखिएगा ये ऑप्शन हमारे पास में जो यहां पर देखेगा वो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।